नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है और इसी के साथ साथ जलाभिषेक और पूजा के लिए भक्तों में उत्साह है। और देखिए, तमाम शिवालयों में जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए, महाकाल में भी विधि विधान के साथ आरती यहां पर हुई है। बाबा की पूजा अर्चना में भक्त जो है वो लीन नजर आ रहे हैं और सावन महीने के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। और ऐसे में देखिए, कांवड़ियों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर पूरी तरह से व्यवस्था वहां पर की गई है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सावन महीने की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सभी श्रद्धालुओं को श्रावण मास की बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया है। तो सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि कांवड़ यात्रा भी है। और ऐसे में जलाभिषेक को लेकर आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो महीना है भगवान शिव की उपासना के लिए जाना जाता है और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। महाकाल की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है, उज्जैन के महाकाल की तस्वीर, जहां बाबा का आप देखिए किस तरह से विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना की गई और पूरे मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। जय श्री महाकाल। आज श्रावण का पहला दिन था। आज स्वयं शंकर भगवान ने उनके रूप में हमें दर्शन दिए है, उसका आनंद हमने लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद महाकाल ने हमको दिया है और हम बहुत आगे बढ़े, उसके लिए हमने मनोकामना की है। जय श्री महाकाल। बहुत अच्छी, इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये बस भावनाओं से वो हो सकता है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ आके। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। आज सावन का पहला दिन है तो महाकाल के दर्शन हो गए, तो ये महाकाल की कृपा है हम लोगों पे। वो भी भस्म आरती, जो कि इतना इंतजार किया और इतना अच्छा वो अनुभव मिला हमें, बहुत बहुत। तो देखिए, जो भक्त हैं वो अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम शिवालयों की अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। किस तरह से जो भक्त हैं वो बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों के दर्शन भारत 24 पर आप भी कीजिए। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों में भक्तों की कतार नजर आ रही है और आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे साथ कनेक्ट हैं और वाराणसी से हरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले नीलेश, आपके पास आते हुए, जाहिर तौर पर सावन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भक्तों की जो भीड़ है मंदिरों में पहुंच रही है, कैसी तस्वीर? बिल्कुल, मैं इस समय लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे कि वो भी सुबह के समय भगवान शिव के अलौकिक दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। आप देख सकते हैं ये दिव्य भव्य अलौकिक तस्वीरें मनकामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो सुबह से ही भगवान शिव को पूजा अर्चना में लिप्त हैं और सुबह से ही जो भक्त हैं वो अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर भगवान शिव की कोई आराधना करता है, पूजा अर्चना करता है, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसे में मनकामेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मन की कामना पूरा करने वाला भगवान शिव का प्रांगण है, जहां पर आप अगर सच्चे मन से कोई प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, तो भगवान शिव उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बेलपत्र और तमाम तरीके के जो वस्तुएँ हैं वो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाई जा रहे हैं। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। सीधा गर्भगृह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शिव के शिवलिंग को जो है उनका श्रृंगार किया गया है और सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अपने आप में सावन का ये जो पवित्र महीना होता है और ऐसे में कहा जाता है कि जो शिव भक्त है वो जब भगवान शिव के मंदिर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक माह इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि देश भर में जो कांवड़ यात्री हैं वो उनकी यात्रा भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग पैदल, तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से मगंगा से जल लेकर शिवालयों तक पहुंचते हैं, शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अलौकिक तस्वीरें हैं। पंडित जी भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं।
पंडित जी, आज पहला दिन है, किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किस तरीके से पूजा अर्चना करनी? सावन का पहला दिन है और भक्तों में बहुत से उत्साह है भरा हुआ है और वो लोग पहले दिन बाबा का जल वल चढ़ाएंगे और इसके लिए बहुत ही उत्साहित हैं और बाबा से कामना करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। मनकामेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिर है और ऐसे में कहा जाता है कि मन की कामना अगर यहाँ की जाए तो मनकामेश्वर महादेव मंदिर पूर्ण करते हैं, महादेव जी पूर्ण करते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे प्रभु श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ पूजा किया था उनके मनोकामना के लिए और उनकी मनोकामना पूरी, और जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक जो भी मन से मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना बाबा जरूर पूरी करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो इस मंदिर की अपनी एक जो है प्राचीन संस्कृति है। कहा जाता है कि भगवान श्री तो देखिए, अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और हमारे सहयोगी नीलेश लखनऊ से तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो भक्त है वो दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे। एक लंबी कतार आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से नजर आ रही है, क्योंकि सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ओम नमः शिवाय के मंत्र से देखिए जो पूरा मंदिर परिसर है वो गूंज रहा है। और वाराणसी से हरेंद्र भी हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। हरेंद्र, काशी जो कि शिव की नगरी और सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में शिव की नगरी में किस तरह का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? और देखिए, काशी तो वैसे 7 बार और 9 त्योहार का है। 7 बार का मतलब 7 दिन में यहाँ 9 त्योहार मनाया जाता है। और आज जो है सावन महीने का आज पहला दिन है कि मेरी मौजूदगी समय बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पे है। आज प्रातः मंगला आरती के बाद बाबा का विधि विधान से जो है दर्शन पूजन पुजारियों द्वारा करने के बाद मंदिर का पट खोल दिया गया और देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, दर्शन लाभ प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर एक संवेदनशील इलाके में भी आता है, तो ऐसे में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे 5 जोन और 10 सेक्टर में पूरे इस काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र को बांटा गया है। 5 द्वार से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। जो गंगा द्वार है वहां पे अस्थायी तौर पे, जहां से गंगा जी लगती है, गंगा द्वार है, अस्थायी तौर पे वहां से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि वाराणसी में गंगा जी और धीरे धीरे जो है उफान की ओर बढ़ रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम श्रद्धालु जो है लगातार कतारबद्ध होकर के बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की आज वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश करके उनका हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बिल्कुल। और भक्तों की भारी भीड़ जो हर तरफ नजर आ रही मंदिरों में। हमारे साथ बने रहे, उज्जैन चलते हैं लिए मोहन मेवाड़ हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मोहन, उज्जैन से हमने तस्वीर देखी कि किस तरह से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई, विधि विधान के साथ आरती की गई। कैसी तस्वीर आ रही, भक्तों में कितना उत्साह है? मोहन, आप तक आवाज जा रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अक्षय ठाकुर हमारे साथ मुजफ्फरनगर से कनेक्ट हो गए। अक्षय, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी, मंदिरों में भारी भीड़ नजर है, कैसी तस्वीर है मुजफ्फरनगर से? हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के हृदय स्थली शिव चौक पर मौजूद है, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे सुबह से ही यहाँ पर जो शिव भक्त कांवड़िया यहाँ पर आ रहे हैं और जो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर चढ़ाकर अपने गंतव्य स्थान के लिए और जा रहे हैं। जो यहाँ के लोकल नागरिक है, भी आ रहे हैं, सुबह भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं और अपनी जो मनोकामना है वे पूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और भारी भीड़ जो हर तरफ अक्षय नजर आ रही है और मंदिरों की तस्वीर भी हम लगातार देख पा रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। धनंजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। धनंजय, रांची से कैसी तस्वीर है? क्योंकि पहाड़ी मंदिर का अगर हम जिक्र करें तो भक्तों की भारी भीड़ वहां पर नजर आती है। देखिए रंजना, मैं पहाड़ी मंदिर पे मौजूद और सावन मास की पहला दिन शुरुआत हो चुकी है। तो सावन मास देखिए भगवान शिव, माता पार्वती
के लिए काफ़ी प्रिय माना जाता है। कहा जाता है भक्त जब सावन महीने में जल अभिषेक या दूधाभिषेक करते हैं तो भगवान शिव को प्रसन्न कर देते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं सीधे तस्वीर दिखाता हूँ। जो भक्तगण है बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के बाद बाहर की ओर आ रहे हैं। सीधे तस्वीर हम आपको दर्शकों को दिखा पा रहे हैं पहाड़ी मंदिर से कि बाबा भोलेनाथ को शिवलिंग में जलाभिषेक दूधाभिषेक कर रहे हैं। उसमें धातुरा हो या भांग हो, बेलपत्र हो, तमाम चीज़ें भोलेनाथ को काफ़ी प्रिय होते हैं। वो सभी चीज़ें चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद अपनी जो मनोकामना होती, कहा जाता है कि एक मास जो पूजा अर्चना की जाती है, तो पूजा अर्चना की जाती है तो लोगों में काफ़ी विश्वास होता है भोलेनाथ को। कहा कि महाकाल का एक भी कुछ भी चढ़ाने से भोलेनाथ काफ़ी भोले होते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए काफ़ी उसको प्रसन्न करने में सहूलियत होती है। देखिए सीधे आपको तस्वीर दिखाता हूँ पहाड़ी मंदिर को। लोग जो भक्त है लगातार पूजा अर्चना करने, सुबह तड़के 4 बजे से लोग पूजा अर्चना करते हुए नीचे आ रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद देखिए सभी के हाथों में आपको एक जो दूध का लोटी होती है वो दूध चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए लोग आते हैं। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि भव्य भोलेनाथ को पूजा साथ साथ माता पार्वती को भी प्रसन्न होते हैं। तो और इस महीने पावन महीने में, सावन के जो पावन महीने में काफ़ी आसानी तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। और आसानी तरीके से जब भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो महाकाल दर्शी होते हैं। महाकाल को प्रसन्न करना मतलब सभी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी मन में वर होते हैं, जो मांगते हैं भोलेनाथ को, वो पूर्ण भी होते हैं। तो इस पावन महीने को लेकर सभी श्रद्धालुओं में काफ़ी आस्था होता है भोलेनाथ के प्रति। और उस आस्था के प्रति सुबह सुबह से लोग पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं। और देखिए तमाम चीज़ें आप देख पा रहे हो। सीधे तस्वीर आपको हम सहयोगी अरविंद दिखा रहे हो कि जिस तरह से भगवान भोलेनाथ के पर जलाभिषेक किया जा रहा। लोग जलाभिषेक करने के बाद उसमें देखिए जो नारियल की बात कर रहे, बेलपत्र हो, धतूरा हो, भांग हो, उसके बाद अरवा चावल, तमाम चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होते हैं वो चढ़ाया जाता है। और वो चढ़ाने के बाद भगवान अपने भक्तों का आशीष भी देते हैं। और इस पवित्र महीने देखिए 9 अगस्त तक इसका सावन का पवित्र महीना चलेगा। तमाम प्रथम जो सोमवारी भी होती है, सोमवारी में काफ़ी भीड़ भी होती है। तो लेकिन आज से जो पावन सावन की जो महीने की शुरुआत हुई है रंजना, वो काफ़ी भक्तों में आस्था के साथ। और सुबह सुबह भक्त जब भोलेनाथ जय जयकारों में, शिवलिंगों में, तमाम झारखंड के सभी शिवलायों में इसी तरह से भक्तों को तांता लगा हुआ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और भक्त बिल्कुल अपने धनंजय, बाबा और भोलेनाथ अलग को अलग प्रसन्न जगहों की करने के तस्वीर लिए भी लगातार तमाम अपने चीजें जो दर्शकों उनको को प्रिय दिखा है रही वो है कि लेके किस तरह पहुंच से रहे हैं। पूजा अर्चना करने के लिए भक्त शिवालयों में पहुंचे। एक बार फिर से उज्जैन लिए चलते मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहन, उज्जैन से कैसी तस्वीर आ रही है, क्योंकि सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और जाहिर तौर पर भक्तों की भारी भीड़ हर तरफ नजर आ रही है। मोहन, आप तक आवाज जा रही है? शायद मोहन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिव की नगरी काशी आपको लिए चलते हरिंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। हरिंद्र, जरा तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कि भक्तों में किस तरह से उत्साह है। देखिए भक्तों में तो बिल्कुल जो है जम करके उत्साह है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पे, मैं बात करता हूँ कुछ भक्तों से, अपनी आता है बाबा को दर्शन कर लिए। और सावन का पहला कैसा मौसम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जाते हैं, बहुत अच्छा लगा। सावन का पहला दिन है, कुछ बताए। तो देखिए श्रद्धालुओं में बिल्कुल जो है उत्साह है। और लगातार ये लोग जो है दर्शन करने का क्रम जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सुरक्षा की अगर बात की जाए सावन में, खासतौर पे काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र का, तो यहाँ पे बिल्कुल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि यहाँ कमांडो और एनडीआरएफ के जवान गंगा जी में लगातार चक्रण कर रहे हैं कि गंगा के तटीय इलाके पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का धाम है। और ऐसे में यहाँ पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरे से हर जगह पे नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। कहाँ शिव है, कहाँ काशी है, कहाँ काशी है, कहाँ शिव। और सबसे बड़ी बात है सावन के महीने में खास बात यह है कि पूरी सृष्टि में काशी एक ऐसी जगह है कि जहाँ बाबा श्री काशी विश्वनाथ
सब परिवार रहते हैं। यहाँ तमाम देवालयों में सुबह मंगला आरती के बाद ओम नमः शिवाय के जयकारे। बिल्कुल, काशी से वो दिव्य और भव्य तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से भक्तों में उत्साह और भारी भीड़ जो है वो भोलेनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रही है। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर लिए चलते अक्षय ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? भक्तों में किस तरह का उत्साह है? जरा बातचीत कर सके तो बात जरूर करें। बस बोले भी हम इनसे बात करेंगे कहाँ से ये गंगा जल लेकर आए और कहाँ ये जाएंगे। जी आपका नाम? निशांत, कहाँ से आए हो? हमने इस्लामाबाद से जी। अच्छा, गंगा जल लेकर आए हरिद्वार से, क्या मांग कर लाए? क्या बस घर परिवार ठीक रहे, भोले बाबा सब खुश रखे घर परिवार में, गांव समाज को। बस व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था ठीक है। ठीक है। आपका नाम? सौरभ। सौरभ, कहाँ से आए हो? गाँव नेसला जिला बागपत। आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए, क्या मांग करते हैं? क्या घर परिवार खुश रहे और कुछ नहीं। मेरे साथ एक बोले और हम इनसे बात करेंगे जो कि कई लीटर गंगा जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचे। जी आप? महादेव। मेरा नाम अंश त्यागी है। अंश, कहाँ से आए और कहाँ जाओ? नेसला बागपत से आया। अच्छा, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, हमारा घर परिवार हमारा गांव समाज स्वस्थ रहे, इसके लिए कावड़ उठाइए। किस तरह की व्यवस्थाएं मिली है? व्यवस्था ठीक ठाक है, उत्तराखंड में ठीक ठाक है, यूपी में बहुत अच्छी है। यूपी में बहुत अच्छी है। जी हमारे साथ ये शिव भक्त कांवड़िए थे जिन्होंने बताया जो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की बिल्कुल सख्त है, और उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस तरीके से हरिद्वार से मुजफ्फरनगर गंगा जल लेकर पहुंचे हैं और बाग पर अपने गंतव्य तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दी। जी बिल्कुल, तो देखिए आप अलग अलग मंदिरों की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। दर्शन पूजन करने के लिए मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से रांची लिए चलते हैं आपको। धनंजय, आप पहाड़ी मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और सावन के सोमवार के दिन तो यहाँ पर भारी भीड़ पहुंचती है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है? पहाड़ी मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए आज पहली सोमवार शुरुआत हुई है, तो अभी पुलिस व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन बैरिकेटिंग के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है ताकि जब सोमवारी हो तो तमाम चीज़ों को व्यवस्था की जा सके। पुलिस व्यवस्था रहती है, यहाँ के जो भक्त हैं उन पहाड़ी मंदिर की समिति के द्वारा तमाम व्यवस्था की जाती है, स्टेज बनाया जाता है, यहाँ तैयारी चल रही है। देखिए सोमवारी से होने से पहले तो बैरिकेटिंग लगा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो अभी शिवलिंग पे स्पर्श पूजा की जा रही है, वो यहाँ पे आपको एक बैरिकेटिंग लगा दिया जाएगा ताकि जलाभिषेक जो बाहर से ही किया जा सकता है। उसके बाद पूरे मंदिर, पहाड़ी मंदिर जो यहाँ से ऊपर जो चढ़ के जो भक्त जाते हैं, पूरी बैरिकेटिंग और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दी जाती है। हालांकि आज सावन की पहले दिन शुरुआत है, लोग पूजा अर्चना करके बाहर जा रहे हैं, और क्योंकि देखिए मौसम भी खराब है झारखंड में और रांची में भी, तो लोग भक्त आपको इक्का दुक्का और कम दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होगा और लोग भक्तों की तांता यहाँ पे बढ़ते जाएगा। देखिए भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना करने को लेके कहा जाता है कि जो भी घर में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, साथ वैवाहिक जीवन भी सही हो जाता है। जिनकी विवाह नहीं होता, भगवान भोलेनाथ को सोमवार उपवास रखते हैं, लोग को वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, उनको इतना प्रिय भोलेनाथ है कि उनको कुछ भी जो मन से अगर कुछ चढ़ाते हैं, जो भी आपकी आस्था है, जो भी आपकी जो अपने बलबूते पे चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को, वो चढ़ाते हैं, तो भोलेनाथ काफी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ भक्तों को आशीष आशीर्वाद देते हैं। साथ साथ देखिए जो पावन महीना होता है, माता पार्वती भोलेनाथ को काफी प्रिय होते हैं। भोलेनाथ को जो शिवलिंग में जलाभिषेक करने से ही, और घरों में देखिए साफ सुथरा करके रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना शुरुआत हो जाती है। सभी जगह, सभी जितने भी शिवालय हैं, सभी जगह पे भक्तों का ऐसी तांता लगा रहता है। घरों में रुद्राभिषेक पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद लोग सुबह सुबह स्नान करके मंदिरों तक जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। बच्चे पूरे फैमिली के साथ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो कहा जाता है दूध, सुबह सुबह जो दूध होता है, बेलपत्र होता है, धतूरा होता है, भांग होता है, छत्र होता है, तमाम चीज़ें जो उसके रोली लेके आते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के बाद अपने जो मनोकामना होता है मनोकामना मांगते भी पूजा अर्चना करते। देखिए आपको तस्वीरें शिवालय में ही दिखाते हैं, जो शिवालय में कैसे किस तरह से भीड़ लगी हुई भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जा रहा है। और जलाभिषेक करने के बाद लोग नारियल चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद घरों को वापस जा रहे हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे हो जिस तरह से भक्त जहां तक आपको नजर आएंगे, तमाम भक्त
पहाड़ी मंदिर ऊपर में जो शिवालय उसको वहाँ भी पूजा अर्चना की जा रही है। जो ऊपर में चढ़ने का समर्थ नहीं होता है तो नीचे में पूजा अर्चना करते। तो जो भक्त हैं, लगातार भक्त का तांता लगा हुआ है, घरों से अपने पूजा अर्चना करने के लिए लोग आ रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल जो तस्वीरें धनंजय, आप देख भारी पा रहे भीड़ होंगे, है, ये भक्त अपने पहुंच आप रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे। सावन के पावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। और देखिए अलग अलग शिवालयों की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। काशी से भी आपने तस्वीर देखी, जो भारी भीड़ है भक्तों की लगातार वहां पर पहुंच रही है। और सावन महीने भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। और आप ऐसे में देखिए कि जो भक्त हैं वो बम बम भोले के जयकारों के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और कहते हैं कि सावन महीने में श्रद्धा, व्रत, उपवास का काफी ज्यादा महत्व होता है।